महाराष्ट्र में नीति होगी, क्या कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत? मतलब आज रिपब्लिकन पार्टी के राज्य कमेटी जिला प्रमुखों की मीटिंग आज यहाँ हुई और हम लोगों ने तय किया है कि भाई जो नगर पालिका का नगर परिषद का जो चुनाव है, उसके बाद होने वाला जिला परिषद पंचायत समिति का चुनाव है और उसके बाद होने वाला महानगर पालिका का जो चुनाव है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी। लेकिन उसमें रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बताया है और हमारी भी भूमिका ये है कि रिपब्लिकन पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बहुत नजदीक वाली मित्र पार्टी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर नगर पालिका की जगह पर हमको 2, 3, 4 जगह हमको देनी चाहिए और जहाँ जहाँ शेड्यूल कास्ट के लिए नगराध्यक्ष पद रिजर्व है वहाँ वो भी हमको मिलना चाहिए। इसी तरह की मांग, इसी तरह की सूचना कार्यकर्ताओं ने की है और मुझे पूरा विश्वास है कि रिपब्लिकन पार्टी का अलायंस बीजेपी के साथ होगा और बीजेपी हर जगह पर हमको सीटें देगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। और अगर कुछ जगह पर अगर सीटें नहीं मिलती है तो वहाँ अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का भी हमने विचार किया है। लेकिन हमारी पार्टी तो छोटी पार्टी है, प्रभाग पद्धति के कारण हमको हमारे कैंडिडेट चुनकर लाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। जब एक वार्ड की सिस्टम थी तब हम हमारे लोग चुनकर लाते थे, लेकिन अभी 3-4 का प्रभाग होता है, इसीलिए हमारी पार्टी को अकेले को लड़कर चुनकर आना मुश्किल है। इसीलिए अलायंस होना बहुत बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर जगह नहीं छूटती है तो फिर कुछ जगह पर हम चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे, ऐसा हमने तय किया है। सर, क्या महायुति में आपको कोई मीटिंग्स होते हैं उसमें आपको फोन किया जा रहा है या फिर आपके लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि महायुति जो है, महायुति आज तो महायुति बीजेपी और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये 3 लोगों की महायुति है, ऐसा वो बोलते हैं। वो कोई रिपब्लिकन पार्टी को निमंत्रण भी नहीं देते हैं, रिपब्लिकन पार्टी को मतलब कोई उसमें हमारा नाम भी नहीं लेते हैं। लेकिन हम एनडीए में हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हम दिल्ली में हैं या महाराष्ट्र में यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हम है। तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी पर पुराना मित्र बीजेपी का। 2012 में शिवसेना बीजेपी के साथ हम आए थे और मुंबई महानगर पालिका जिताने में आरपीआई का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद विधानसभा में 2014 में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी शिवसेना के साथ रही और तब भी मतलब यहाँ सत्ता लाने में आरपीआई का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के पास वोटिंग की संख्या अच्छी है और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी को महायुति में स्थान मिलना चाहिए और जो भी कोई मीटिंगें होती है उसमें रिपब्लिकन पार्टी को नहीं बुलाया जाता है। तो इसीलिए, लेकिन अभी ये जो चुनाव नगर पालिका का है उसमें अनेक जगह पर बीजेपी के साथ बातचीत हो रही है और अनेक जगह पर बीजेपी के साथ अलायंस होगा। अगर भाजपा कोई जगह नहीं देती है तो क्या विरोधी दल के नेता जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी हो या अन्य दलों के साथ जाने का कोई निर्णय आपके माध्यम से अब तक लिया गया? नहीं, ऐसा निर्णय कोई नहीं होगा। मतलब हमारा जो महाविकास आघाड़ी जो है, महाविकास आघाड़ी के किसी भी पार्टी के साथ जाने का हमारा कोई विचार नहीं है। हम महायुति के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे, शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे और हम महायुति के साथ ही रहेंगे। सर, कल बिहार में चुनाव है, चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। एग्जिट पोल साफ नतीजे देते हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। आपको क्या लगता है, क्या किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? लगता है कि जो कल वोटिंग हो चुका है और अभी कल मतलब रुझान है, कल काउंटिंग है, जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक एनडीए को भारी बहुमत वहाँ मिलने वाला है और वहाँ मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासित किया है और हर सभा में बताया है कि भाई हमारी एनडीए की सरकार आती है तो वहाँ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनेंगे और वहाँ मतलब हमारी एनडीए की सरकार को बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, आरजेडी के एक नेता है, वो कहते हैं कि अगर इस बार कुछ भी चुनाव में अगर हेरा फेरी होती है तो हम बिहार को जो है बांग्लादेश नेपाल जैसा बना देंगे। किस तरह देखते हैं सर जब ऐसा स्टेटमेंट देते हैं? बांग्लादेश नेपाल जैसा बनाना एक इसके बस की बात नहीं है। यहाँ अपने देश में बाबा साहब का संविधान है, जी। अनेक आंदोलन हुए हैं, लेकिन यहाँ नेपाल या श्रीलंका
या बांग्लादेश होने का बिल्कुल मतलब ऐसा कोई वक्त आएगा नहीं। यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करने की बहुत बड़ी ताकत पुलिस में है, जो सिक्योरिटी में है, वैसा कुछ यहाँ होने वाला बिल्कुल नहीं है। अगर इसी तरह की बात जो करते हैं ये अपने देश के साथ दुश्मन है, और ऐसा बांग्लादेश ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जब तुम्हारी सत्ता आती है तो तब सब ठीक रहता है, वोट चोरी नहीं होता है, लेकिन जब हमारी सरकार आती है तो वोट चोरी होता है। इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है, और अपने देश का कभी भी बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल बिल्कुल नहीं हो सकता है। अपने देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, और इसीलिए इसी तरह की बातें करना ये अपने संविधान के विरोध में है। जिस तरह से पुणे अधिक माहितीसाठी स्टार इंडिया 1 न्यूज पाहत रहा. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच अपडेट्ससाठी बेल आयकॉन दाबा.